दिवाली के लिए खास रिकमेंडेशन जहां से हम अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं, जहां से आने वाले टाइम पे हमारा पोर्टफोलियो एक अच्छा खासा फ्रूटफुल पोर्टफोलियो हो सकता है। ठीक है, संतोष सर आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी। एक बार बता दीजिए कि आज आपकी लिस्ट में कौन सा स्टॉक है जो आप हमें दिवाली के पिक के तौर पे देना चाहते हैं। थैंक यू कंचन फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहली चीज़ कि मैं थोड़ा सा कॉशन एडवाइस करूंगा इस दिवाली पे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्केट जो है वो थोड़ा सा ओवर हीट हो चुका है, और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, और दूसरी चीज़ जो डेट बर्डन ऑन सॉवरेन गवर्नमेंट जो के ऊपर जितनी रही हैं वेस्टर्न साइड पे, अगर आप देखना चाहे यूएस की बात कर लें, चाहे यूरोपियन नेशंस में बात कर लें, यूके की बात कर लें, वहाँ पर डिटोरेशन मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा होगा, और इंटरेस्ट रेट रिजीम जो है वो शायद स्टेबनली हाई रहेगी काफ़ी दिनों तक, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को काफ़ी बढ़ाती है, और जिसके कारण कि जो और इसमें जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होंगे वो मिड टू स्मॉल कैप कंपनीज होंगी। इसलिए जो चुनना है आपको बहुत ही फूक कर कदम रखना होगा, क्योंकि अर्निंग्स जो है वो शायद नेक्स्ट ईयर और गोइंग फॉरवर्ड कंपनीज के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइम होने वाला है, ऐसा लग रहा है। और वहाँ पर मुझे लगता है कि जो बड़े बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, या फिर जहाँ पर वैल्यू है वो बिजनेसेस ज़्यादा सर्वाइव करने की उम्मीद है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो बड़े बिजनेस हैं आपको उधर की तरफ देखना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि मैं जो भी पिक दे रहा हूँ उसमें आपको तुरंत लें, आप धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में आप उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि जो है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स वो नीचे की तरफ हो। उसमें मेरी पहली पिक होगी बॉश लिमिटेड, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। बॉश को चुनने का जो सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी एडास में काम कर रही है, और एडास ऑटोमोबाइल में वो सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। लास्ट ईयर अगर आपको ध्यान होगा हमने इसी में एक कंपनी चुनी थी, KPIT क्यूमेंस, और वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया उसने, और ये कंपनी भी काम करती है उस क्षेत्र में। और आने वाले टाइम पे जो हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे व्हीकल्स में, फ्रॉम जो है कि एक मैकेनिकल व्हीकल्स टू स्मार्ट व्हीकल्स की तरफ अगर जाएं, जैसे कि हमने देखा कि टेलीफोन या मोबाइल फोन्स में हमारे पास जो बटन वाले फ़ोन हुआ करते थे, वहाँ से टू द स्मार्टफोन्स, ये जो जर्नी है ये काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे कंपनियों में भी, मतलब जो भी गाड़ियाँ हैं, एटलीस्ट पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों का उपयोगिता होगी, डिस्पाइट कि मार्केट में करेक्शन हो, डिस्पाइट कि मार्केट में स्लम्प हो, लेकिन जहाँ पर कह लें कि प्रेसिंग नीड होगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ होने वाला है ऐसा लग रहा है, उसमें ये कंपनी काफ़ी अच्छी कर सकती है। मल्टीनेशनल कंपनी है, केपेक्स के भी प्लान है कंपनी के, तो ये कंपनी मेरे को उस लिहाज से अच्छी लगती है बॉश लिमिटेड। इसको धीरे धीरे स्टेगर्ड वे में रखना चाहिए, मुझे लगता है कि अच्छा मल्टीप्लायर आने वाले सालों में बन सकता है। दूसरी जो कंपनी है वो नेस्ले है मेरी पिक। नेस्ले में अगर आप देखें इनकी जो पेरेंट कंपनी है, उसने अपने एसेट साइज को 2 गुना से ज़्यादा बड़ा करने की बात कर रहे हैं वो। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, मतलब नॉट सीन बिफोर, जब से कंपनी है इंडिया में, उससे बड़ा कमिटमेंट इसकी पेरेंट कंपनी कर रही है इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज गोइंग टू बी अ बिग मार्केट, और कंजम्पशन जो है वो काफ़ी बड़ी थीम हो सकती है। और उसमें जो गांव-गांव तक पहुंचने की जो कंपनी की जो है विस्तार की योजनाएं हैं, कि इनकी रीच टुवर्ड्स द लास्ट मैन इन द जो है कंट्री होनी चाहिए, उस तरह की चीज़ें हैं, और काफ़ी प्रोडक्ट इनोवेशन कर रहे हैं। उसके लिहाज से लगता है कि इस कंपनी में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, बड़ी कंपनी है, MNC कंपनी है, तो इस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में स्टेगर्ड वे में धीरे धीरे आपको निवेश मुझे लगता है कि वारंटेड है, यहाँ पर किया जा सकता है। तीसरी जो इस जद्दोजहद में मैंने देखा कि SRF बोल के एक कंपनी है जो कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, और उसमें देखें कि वो कंपनी जो कि फ्लोरीन केमिस्ट्री में है, जो कि हमारे कहने की फ्लोरोकेमिकल्स इनफैक्ट जो है उसमें एक लार्ज चंक ऑफ इट्स रेवेन्यू वहाँ से आता है, प्लस टेक्निकल टेक्सटाइल है कंपनी
केमिकल्स हैं काफ़ी, तो इस बास्केट में मैं काफ़ी बुलिश हूँ और ये कंपनी का काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन प्लान है आने वाले टाइम पे। तो और काफ़ी अच्छी कंपनी कर रही है इनफैक्ट, और लास्ट के लेकिन 2 क्वार्टर्स खराब रहे, आने वाले शायद 1-2 क्वार्टर और भी खराब हो सकते हैं, तो गिरावट में लेने की ही सलाह होगी। ये चूँकि बिज़नेस एज़ अ होल काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये 3 पिक्स इस दिवाली के लिए आपको ध्यान रखनी चाहिए। सॉरी, मेरा माइक म्यूट पर रह गया था। तो 3 स्टॉक रिकमेंडेशन संतोष सर की तरफ से हमारे पास आ गई है। जान लिया है कि कहाँ से हमें मुनाफा हो सकता है, लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी स्टॉक में खरीदारी करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको सलाह जरूर लेनी है, उसके बाद ही किसी स्टॉक के अंदर आपको खरीदारी करनी है। कि हो सकता है कि जो भी एक्सपर्ट्स ने आपको रिकमेंडेशन दी है वो उनकी या उनके क्लाइंट की होल्डिंग में हो। थैंक यू सो मच संतोष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव और बढ़िया पिक रिकमेंडेशन देने के लिए। साथ ही साथ आपको एडवांस में दिवाली की आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी धनतेरस एज वेल। Thank you very much, and happy Dhanteras and happy Diwali to all of you, to all of your viewers as well. Thank you. जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर। Thank you. ठीक है, तो संतोष सर से हमने आज के लिए पिक्स ले लिए, हमारे साथ जुड़ चुके